ईएमआरएस में नवनियुक्त सभी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्वास गोसावी टीजीटी मराठी ईएमआरएस धारनी में कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन इस आधार पर हमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है। लेकिन इस टेस्ट के लिए जो सिलेबस होता है वो नेट पर सर्च करने के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं। जैसे मराठी क्षेत्रीय भाषा प्रवीणता परीक्षा का पाठ्यक्रम विशिष्ट परीक्षा या संस्थान के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये परीक्षण क्षेत्रीय स्तर पर मराठी में पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नीचे इस तरह के परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम की सामान्य रूपरेखा दी गई है। जो भी अभ्यासक्रम इस पॉइंट्स में दिए गए हैं वो नेट से मुझे मिले हैं। इसी सिलेबस के आधार पर मैं कुछ वीडियोस लेके आने वाला हूँ। जिनको भी ये वीडियोज फ़ायदेमंद रहे वो देख सकता है। कुछ पॉइंट्स सिलेबस के आधार पर मैंने नीचे दिए हैं। पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ने से पहले जो सिलेबस है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मराठी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो सिलेबस यहाँ दिया हुआ है उसमें पहला जो पॉइंट है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें मराठी में एक गद्यांश आपको दिया जाएगा। गद्यांश आकलन करने पर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उन प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकेबुलरी एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, जैसे कि शब्दावली और प्रासंगिक समझ के बेस पर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। सिलेबस का सेकंड नंबर का पॉइंट है अपना ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। इसमें संज्ञा, सर्वनाम और उपपद जैसे जो व्याकरणिक क्रिया है उससे संबंधित, जैसे कि मराठी वाक्य निर्माण की बुनियादी समझ होती है। काल, टेंसेस जो भी होते हैं जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि भाषण के जो भाग होते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य निर्माण, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि कर्ता कहाँ आता है, क्रिया कौन सी है, विशेषण कौन सा है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशंस जो भी है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 वोकेबुलरी। वर्ड के यूजेस, जैसे मराठी नॉलेज के लिए नॉलेज ऑफ कॉमन मराठी वर्ड्स जो भी होते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं उससे संबंधित, जैसे कि शब्द का उपयोग है, सामान्य मराठी शब्द है, वाक्यांशों का ज्ञान है, इससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। शब्दार्थ होते हैं, विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द वगैरह हम जिसे कहते हैं। इडम्स एंड प्रोवर्ब्स जो है, मुहावरे और कहावतें से रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी हमें इस टेस्ट में पूछे जाते हैं। सिलेबस का पॉइंट नंबर 4 है राइटिंग स्किल, लेखन कौशल्य। इसमें निबंध लेखन आता है, पत्र लेखन और संक्षिप्त लेखन आदि के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5 ओरल प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग स्किल्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, खुद के बारे में कुछ जो भी मौखिक प्रवीणता होते हैं, बोलने का कौशल्य जैसे हम कहते हैं, खुद के बारे में परिचय है, व्यक्तिगत जानकारी है, इसके आधार पर एक मौखिक प्रवीणता टेस्ट होती है। डिस्क्रिप्टिव स्पीच होती है, वर्णनात्मक भाषण, चर्चाएं होती है, आपको जो भी है एक संवाद कम्युनिकेशन जो होता है
उसके आधार पर एक एक्टिविटी दी जा सकती है। प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, उच्चारण और स्वर, जैसे कि आप जो बोलते हैं वो कैसे प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, इसके बारे में कुछ जो है कम्युनिकेशन स्किल में ये देखा जा सकता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 6, लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन मराठी। अगर जो भी व्यक्ति आपका इंटरव्यू या जो भी एग्ज़ाम ले रहा है वो सामने से कुछ सेंटेंस या कुछ एक पैराग्राफ बोलेगा, उसमें से आप कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो, समझ पाते हो, आकलन कितना होता है, इसके आधार पर भी एक टेस्ट होती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडियो, जैसे कि ऑडियो सुनाया जाता है और वो सुनने के बाद आपको कितना आकलन हुआ, आप कितना समझ पाए, ऐसे भी कुछ टेस्ट होते हैं। सिलेबस का अपना लास्ट 7th नंबर पॉइंट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी। आपको या तो एक पैसेज दिया जाएगा या कोई व्यक्ति बोलेगा, उसका जो है हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का जो कहा हुआ है वो आपको मराठी में ट्रांसलेट करके दिखाना है। ये भी एक परीक्षा का एक पॉइंट हो सकता है। इसी बेस पर भी हम कुछ एक्टिविटीज़ लेंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश, मराठी का एक पैराग्राफ दिया जा सकता है या जो सामने वाला बोल रहा है उसको आपको एक तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको कहा जा सकता है। ये भी हम मतलब एक कम्युनिकेशन से वीडियोस द्वारा सीखेंगे, जो आपको एक PDF फाइल हर वीडियो के बाद मैं ग्रुप में शेयर करते रहूँगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने सर्च किए थे, इसी आधार पर हम यहाँ पर कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, मराठी सब्जेक्ट के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जिनको भी वीडियोज़ अच्छे लगे वो ये वीडियोज़ टेस्ट के लिए देख सकता है। थैंक यू।